हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं जो आप लोग का अभी चल रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण जो क्लास 10th मैथ्स में, जिसमें चैप्टर नंबर 4। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आंसर। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको 4.3 के बारे में पूरा डिटेल्स में वीडियो बनाकर दो टॉपिक इसमें आपको पढ़ना था जो हम आपको बता दिए थे, एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा और एक द्विघात सूत्र द्वारा सोल्व कैसे करते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन आंसर पूरा करवाएंगे। अगर आप बना लिए हैं तो मिला सकते हैं, नहीं बनाया है तो यहाँ पर आप देखने को आपको मिलेगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पहला सवाल आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, एक फॉर्मूला से डायरेक्ट बना सकते हैं और एक पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल हमें करना क्या है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से इसको सोल्व करना है। तो चलिए हम आपको इसको बताते हैं। पहला सवाल आप लोग के सामने में ये रहा कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है। ठीक है, तो इसमें हम आपको बताया था कि सबसे पहले ये जो 2 है इसको आपको हटाना है, यानी कि आप पूरे पार्ट में 2 से आप भाग दे दीजिएगा। तो 2 से जब भाग दीजिएगा तो हमें x स्क्वायर मिलेगा और ये 7/2 हो जाएगा क्योंकि 2 से भाग दे रहा है, और ये 3/2 हो जाएगा और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही रहेगा। आप राइट साइड चाहे तो लिख सकते हैं 2 से भाग देने पर। ठीक है, 2 से भाग देने पर आप दोनों तरफ 2 से क्या किया है, भाग दे दिए। ठीक है, अब आपको इसको तोड़ना है क्या कि इसको इस तरह से तोड़ना है, जैसे a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर अगर आए तो इसको हम डायरेक्टली a प्लस b के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आपको इस 3 को फॉर्म में लगाना है, और नहीं तो एक हम आपको ट्रिक बताए थे, उस ट्रिक के मदद से भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको जनरल प्रोसेस से बता दें। तो इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, पहले हमें a स्क्वायर मिल चुका है, माइनस में अब हमें 2 चाहिए। एक बार इस फॉर्मूला को थोड़ा सा कलर कर लेते हैं। इस फॉर्मूला को आप देखिएगा गौर से, इसी पे आपको बैठाना है। जैसे a स्क्वायर हमें मिल चुका है, अब हमें 2 चाहिए तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए हैं। अब हमें a चाहिए, तो a के जगह तो हमें देख लीजिए x है, क्योंकि a के जगह यहाँ पे x दिख रहा है। b के जगह यहाँ पे हम क्या लिखे कि b के जगह क्या लिखे कि गुना करने के बाद माइनस में, माइनस तो है 7/2 ही रहे, तो यहाँ पर अगर आप 7/4 लिख दीजिएगा तो देखिए 2 से 2 कटेगा, 2 दूनी 4, तो फिर से आपको 7/2 आ जाएगा। लेकिन हाँ, इसको काटना नहीं है, ये अभी हम आपको काट के समझाए कि फिर से वो चीज हमें मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या किए, 7/2 का आधा आप समझ सकते हैं कि यहाँ 7 कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें b का स्क्वायर चाहिए, तो b कितना है, 7/4 है, तो इसी का आपको स्क्वायर जोड़ना है और इतना ही आपको होल स्क्वायर आपको घटाना भी है। क्यों? क्योंकि ये जो टर्म आप लिखे हैं 7/4 का स्क्वायर, ये हमारे पास नहीं था पहले से, तो इसलिए जोड़े हैं तो उतना हम फिर से घटा दिए हैं ताकि ये वाला टर्म से ये वाला कट जाए। तो फिर से हमारे पास ये जो सवाल था x स्क्वायर माइनस 7/2x, वो फिर से हमें मिल जाएगा। अब प्लस में ये 3/2 रहेगा, बराबर के बाद 0 तो आपके पास है। और यहाँ जो हम अभी काट दिए हैं ये आपको काटना नहीं है, बल्कि हम आपको समझाए हैं कि आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको अगर समझ में आ गया है तो थोड़ा सा हम आपको अब आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा ध्यान से कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक आप अगर गौर से देखेंगे 3 गो टर्म में, तो आपको ये वाला जो फॉर्मूला अभी हम लिखे हैं ऊपर में, एक बार हम आपको थोड़ा सा फॉर्मूला को अच्छा से लिख के फिर से दिखाते हैं आपको। देखिएगा ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है किसका है, तो ये a प्लस b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो इसी जो जहां तक ये जो लिखा गया है इसके चलते हम लिख सकते हैं, प्लस में रहे तो प्लस, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और उसके बाद यहाँ तक तो हम लिख दिए। अब ये जो 2 टर्म बचा हुआ है उसको आप सेम का सेम आप लिख दीजिएगा, 7/4 का होल स्क्वायर प्लस में 3/2 बराबर के बाद 0। क्या आपको ये स्टेप समझ में आया? बस ये लाइन आपको सेट करना है। और अगर आप मान लीजिए कि ये लाइन आप सेट करने में असमर्थ है, तीसरा लाइन आप सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो डायरेक्ट हम आपको ये बताते हैं कि कैसे लिखते हैं। डायरेक्ट इस लाइन को आप समझेंगे। जैसे हम आपको एक बार यहाँ पे लिख के इस चीज को समझाते हैं। देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आप बात को समझ पाए। जैसे आपके पास ये प्रश्न था, इस प्रश्न को यहाँ से देखेंगे, इसके बाद हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे। पहले आप क्या करिएगा, x माइनस, अगर यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन में, देखिए ये माइनस है तो माइनस, और ये जो 7/2 है इसका आधा कर लेना है। तो 7/2 का आधा 7/4 होता है। कैसे बता देते, 7/2 था उसको आधा करेंगे मतलब 2 से भाग,
तो ये 2 में 2 से गुना हो जाता है, तो 7 गुना कितना हो जाएगा 4, क्योंकि इसको अगर आप डिटेल्स में समझना चाहते हैं ऐसे हो जाएगा। 2 के बट्टा में कुछ ना, तो 1 भाग में है, गुना में जाएगा तो उलट जाएगा, तो 7 बटे 2 गुना 1/2 यानी कि 7/4 आपको मिल जाएगा। दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको 7/4 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर कर दीजिएगा। और जितना यहाँ पे 7/4 जो b का मान आएगा, यहाँ पे जो b का मान 7/4 उतना ही आपको हमेशा घटाना है। ये घटाने वाला ठीक है, और प्लस में ये 3/2 रहेगा, बराबर के बाद आपको 0 लिखना डायरेक्ट। नहीं तो ये जो तरीका आपको बताया गया इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी 2-3 को प्रश्न इसमें और है, तो जब पूरा बनाएंगे तो आपको डिटेल्स में समझ में भी आ जाएगा। चलिए अब इसको देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको हम आगे बढ़ा के इसका आंसर इसी में निकाल देते हैं। देखिए इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो हमें ये मिलेगा x - 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको राइट साइड ले चलिएगा तो 7 के स्क्वायर हो जाएगा 49, और 4 के स्क्वायर होता है 16, और ये प्लस में 3/2 है, राइट साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में 3/2। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो x - 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, इसको एलसीएम ले लीजिए तो 16, ये 49 माइनस 2 के 8 बार पढ़ेंगे तो 16 आएगा, तो 3 × 8 = 24। ठीक है, अब इसको हम इधर ही राइट साइड बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। x - 7/4 के होल स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 25/16। स्क्वायर जब हटाएंगे तो हमें रूट चढ़ाना होगा, तो 7/4। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है वो राइट साइड जाएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर हो जाएगा 25/16। अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, देखिएगा तो x बराबर ये जो माइनस में 7/4 आपको ये दिख रहा है, राइट साइड जाएगा तो प्लस में 7/4 हो जाएगा, ये प्लस माइनस रहेगा। 25 का वर्गमूल होता है 5, 16 का होता है 4। ठीक है, अब इसको इसी में बढ़ाना होगा क्योंकि जगह थोड़ा कम पड़ गया है, लेकिन आप समझ पाएंगे। लघुत्तम 4 तो ऊपर में आ गया 7 प्लस माइनस और 5, इसलिए एक बार लिखेंगे प्लस में यानी 7 + 5/4, और एक बार लिखेंगे 7 - 5/4। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाया जाए तो हमें आंसर मिल सकता है 7 × 5 = 12/4, और 7 में से 5 घटेगा तो 2/4। इसको काट दीजिए तो 3, 1/2 ये आपका आंसर है। कुछ इस तरह से काट सकते हैं इसको 2 बार में, और ये 4×3 12। ठीक है, तो 3, 1/2 आपका आंसर मिलेगा। तो ये होता है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल करना। ठीक है, अभी आपको एक प्रश्न, पहला प्रश्न बना है, हो सकता है अगर कोई डाउट हो तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा बनाएंगे तो उसमें आपको क्लियर निश्चित रूप से हो जाएगा, जो कि अब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे तो आप वहां से दिमाग लगा पाएंगे। ये आप लोगों के सामने दूसरा प्रश्न है, एक बार अपना प्रश्न बुक से जरूर देख लीजिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न आप लोग के सामने में ये है, इसको भी वैसा ही बनाना है। 2x² प्लस में x माइनस में 4 बराबर के बाद कितना है 0। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि 2 से आपको x² के जो भी अंक रहेगा उससे आप भाग दे दीजिएगा। तो x² 2 से जब भाग देंगे तो हमें x² मिलेगा, और यहाँ हमें 1/2 मिल जाएगा x, क्योंकि 2 से भाग दिए हैं। और 4 में जब 2 से भाग देंगे तो 4/2 बराबर 0 में जब 2 से भाग देंगे तो 0 ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें आप चाहे तो 2 से भाग देने पर आप लिख दीजिएगा 2 से भाग देने पर, इतना तो आप लिख सकते हैं। अब इसको हम एक लाइन, इसको तो हम काट भी सकते हैं, तो यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट एक लाइन बढ़ा ही देते हैं। x² प्लस 1/2x माइनस में 2 बराबर के बाद 0। अब यहाँ से हम आपको डायरेक्ट लिखते हैं, आप समझ पाएंगे। जैसे कहते हैं उसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे हैं तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। 1/2 का पहले आपको आधा करना है। ठीक है, तो 1/2 जो भी x के साथ यहाँ पे रहे उसको आधा कर लेना है। तो 1/2 का आधा जब करेंगे तो 1/2 कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको 1/4 का होल स्क्वायर, मतलब इस तरह से x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लगा देना है, और जितना यहाँ 1/4 का होल स्क्वायर लगा है उतना ही आपको यहाँ पे घटा देना है। ठीक है, ताकि इसको जब हम a + b का होल स्क्वायर तोड़े तो इसमें b² जो आएगा 1/4 का होल स्क्वायर वो कट जाए, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, और इधर a² + 2ab तोड़िएगा तो ये आपको टर्म मिल जाएगा। माइनस में 2 जो है वो रहेगा बराबर के बाद 0। ये डायरेक्ट स्टेप है जो कि एक लाइन हम मिस कर दिए हैं, तो वहां पर आप भी ऐसे कर सकते हैं जब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। बस याद रखिएगा, थोड़ा सा इसको कलर दूसरा करके फिर से बता देते हैं। इसको आपको आधा कर देना है, 1/2x के साथ जो भी है उसको आधा कर देना। ठीक है, और उसी का होल स्क्वायर लगाना, उतना ही घटा देना, और जो माइनस में 2 है वो तो बेचारा है, वो 10 के 10 है। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 का होल स्क्वायर आएगा, इसको राइट साइड ले जाना है। तो ये माइनस में जो था इधर प्लस में हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 और 4 के स्क्वायर 16। ये जो -2 था राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अब इसको आगे बढ़ाइए तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर
बराबर इधर जो है थोड़ा एलसीएम ले लीजिए तो 16, तो 1 प्लस ये बटा में कुछ होना तो एक, ये 16 दूना कितना हो जाएगा 32। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ लीजिए तो ये 33 बटा कितना आएगा 16। ठीक है, इसी को राइट साइड लिखते हैं। तो अब यहाँ से स्क्वायर को, जो स्क्वायर है इसको राइट हटाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे, तो x प्लस एक सेकेंड, x प्लस मिलेगा हमें 1/4 बराबर प्लस माइनस, इधर क्या आएगा स्क्वायर हटाते तो प्लस माइनस रूट चढ़ता है यानी 33/16। ठीक है, अब ये जो प्लस 1/4 है इसको हम राइट साइड ले जाएंगे तो माइनस 1/4 हो जाएगा, प्लस माइनस 33 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा लेकिन 16 का निकल के 4 आ जाएगा, तो इसीलिए हम बटा में 4 लिख दिए हैं। इसका एलसीएम ले लीजिए, लघुत्तम 4 माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33। ठीक है, अब यहाँ पर 33 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए लास्ट में आप आंसर डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा, x बराबर 2 माने -1 प्लस रूट 33 बटे 4 और एक लिखिएगा -1 माइनस रूट 33 बटे में 4, और ये रहा आपका आंसर। अगर आप बुक से आप आंसर मिलाएंगे तो आपको आसानी से आंसर देखने को मिल सकता है, आप अपने बुक से मिला जरूर लीजिएगा। ठीक है, आगे पीछे कोई आंसर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अगले नंबर प्रश्न के साथ। ये रहा आप लोग के सामने में तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 बराबर 0 है, तो इसको डायरेक्ट हम a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ सकते हैं, लेकिन हम आपको जो तरीका बता रहे हैं उसी से आपको आसान लगेगा, इसीलिए आप करिए क्या, इसमें 4 से पहले भाग ही दे दीजिए। ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आप 2x का होल स्क्वायर पर भी सेट कर सकते हैं। फिलहाल हम 4 से जब भाग देंगे तो हमें x स्क्वायर मिलेगा, 4 से इसमें भी 4 से जब भाग देंगे तो 4 हट जाएगा यानी रूट 3x सीधा बचेगा। इसमें जब 4 से भाग देंगे तो 3/4, अब बराबर के बाद 0 के 4 से भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, पहला स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो भी x स्क्वायर के साथ है उसे हम भाग दे देते हैं सभी टर्म में। ठीक, अब इसको अब डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए a प्लस, यहाँ पर हम x के साथ इस बार कितना है रूट 3 है, कितना है रूट 3, और जब इसका आधा करेंगे तो रूट 3/2 ये रह जाएगा, तो यानी कि रूट 3/2 के होल स्क्वायर ऐसे आपको लिख देना है, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर, और जितना यहाँ पे b के जगह आया है उतना ही आपको होल स्क्वायर घटा लेना है, इस तरह से घटा लेना है। ठीक है, ताकि जब हम इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़े तो इसमें जो b स्क्वायर आएगा, ई वाला b स्क्वायर यहाँ है माइनस में कट जाएगा और फिर हमें रिटर्न इतना मिल जाएगा, और ये प्लस में 3/4 जो है आपके पास रहेगा बराबर के बाद 0। ठीक है, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से देखिएगा, x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर आपके पास रहेगा, इसको राइट साइड ले जाते हैं तो माइनस से तो प्लस हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर सीधा 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस में प्लस में 3/4 है, इधर आके माइनस में 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको करेंगे x प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो 0 आ जाएगा क्योंकि ये टोटल से टोटल कट जाएगा यानी घट जाएगा, तो 0 आ जाएगा क्योंकि सेम है। अब स्क्वायर हटाएंगे तो हमें प्लस माइनस रूट चढ़ाना होगा, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, x बराबर x प्लस रूट 3/2 बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 0, और 0 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 0 ही होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर ये जो 3/2 प्लस में इधर है उधर जाएगा तो माइनस में रूट 3/2 हो जाएगा, प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 ही रहता है। इसको आप एलसीएम ले लीजिए तो लघुत्तम 2 माइनस रूट 3 प्लस माइनस 0 में 2 से तो 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इससे हम आप जानते हैं कि एक बार प्लस वाला लिखते हैं एक बार माइनस वाला, तो यानी माइनस रूट 3 प्लस 0/2, और फिर लिखेंगे माइनस रूट 3 माइनस 0 और /2, और इससे आपका आंसर ही आ जाएगा माइनस रूट 3/2, फिर से आपको माइनस रूट 3/2, क्योंकि 0 जोड़िए या 0 घटाइए आंसर आपका सेम मिलने वाला है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आएगा, माइनस में रूट 3/2 कॉमा माइनस में रूट 3/2, ये आपका आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, बस आपको याद रखना है x के साथ जो भी रहे उसका आधा कर देना है, जितना स्क्वायर जोड़े उतना ही आपको घटाते चलना है। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस चौथे नंबर प्रश्न पर हम आपको बताते हैं, इसको जब सोल्व करेंगे तो आप सोचकर बताइए, इसको आप खुद से भी कर सकते हैं। पहले 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा, चाहे प्रश्न लिख लेते हैं एक बार, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ठीक है, इसमें जब 2 से भाग देंगे तो हमें 2 तो कट जाएगा इसमें पहला में, तो x स्क्वायर प्लस इसमें जब 2 से भाग देंगे तो 1/2x, और प्लस इसमें जब 2 से भाग देंगे तो 4/2 तो आप जानते हैं 2 हो जाएगा, बराबर 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप सेट करिए, चलिए देखते हैं। तो इसको a प्लस हम क्या बोले थे, x के साथ जो भी यहाँ पे टर्म है उसका आधा करना है, मतलब 1/2 का आधा, ऐसे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4 इसमें गुना हो जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पे 1/4 आपको लिखना है का होल स्क्वायर जोड़ दीजिए, और जितना जोड़े हैं उतना ही घटाना है, 1/4 के होल स्क्वायर आपको घटा लेना। बस यही सेम दिमाग लगाना है, ज्यादा कुछ दिमाग इसमें नहीं लगाना है। जो भी यहाँ टर्म रहेगा उसका आधा कर देना है, और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस यहाँ रहता माइनस, प्लस रहता प्लस, और ये घटाना आपको हमेशा माइनस में ही है। प्लस में 2 बराबर के बाद 0। ठीक है, अब इसको आगे देखते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और बराबर के बाद इसको भेजिए तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा 1 के स्क्वायर 1, 4 के स्क्वायर कितना होता है 16, और प्लस में 2 जो था वो आके माइनस में 2 हो जाएगा। अब इसको बढ़ाएंगे तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर रहेगा। इसको एलसीएम निकाल लीजिए तो 16, 1 माइनस ये 16 दूना कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो ये मिलेगा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर ये माइनस में 31/16। अब आप सोचिए कि माइनस में आ गया है जो कि 0 से क्या है छोटा है, तो 0 से जब छोटा है तो सोचिए यहाँ पर x प्लस 1/4 के होल स्क्वायर में निगेटिव कभी आ नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी संख्या का स्क्वायर जब करते हैं तो वह माइनस में नहीं आता है। तो 0 से जब छोटा आ जाए तो इससे कहेंगे कि x का कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा, या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लिख देंगे 0 से छोटा, इसीलिए इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 0 का ये देखिए माइनस में आ गया, और माइनस में जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा माइनस में। मान लीजिए ऐसे लिखेंगे 31/16, तो माइनस में 31 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन संभव नहीं है। तो लास्ट में लिख दीजिएगा इसका कोई भी वास्तविक मूल्य नहीं है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे रोक देते हैं। ये आपका पूर्ण वर्ग विधि है, और जो कि आप यहाँ पे सवाल में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देख लीजिए। ये जो सवाल था आपको क्या था, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा आपको मूलों का अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा सोल्व करना था। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा था, पहले तो कह दिया था कि अगर अस्तित्व है तब, तो यहाँ पर जो आपका आंसर जो लास्ट में हम ये जो लिखे हैं मूल वास्तविक नहीं होगा। इसका कारण है कि इसका यहाँ पर अस्तित्व ही नहीं है, तो इसलिए इसका मान निकाला नहीं जा सकता। तो चारों होने के बाद अगला जो प्रश्न आप लोग के सामने ये आएगा, ये जो है अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि द्विघाती सूत्र से आपको इसका मूल ज्ञात करना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगले वीडियो में ये आपका सवाल मिलेगा।